आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 2 वाक्यांश 41 से 51 से लिया गया है। ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाती है। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय का पर्व मनाया था। धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय से मतलब है कि पवित्र माता मरियम का हृदय निष्पाप था, कोमल था, प्रेममयी था, दया करने वाला था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखें कि माता मरियम और हमारा संबंध क्या है, तो हम जानेंगे कि माता मरियम हमेशा से ही हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर हमारे जीवन के अंत तक वह हमारे और प्रभु यीशु के बीच में मध्यस्थ रही है। उसका एक ही कारण है भाई और बहनों, कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मरते समय अपने प्रेमी शिष्य को, अपनी माता को देते हुए कहा कि यह तुम्हारी माता है, और अपनी माता को उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है। और उसी दिन से कलीसिया में माता मरियम ने हम सभी को अपने बच्चों के रूप में हम सभी को माना है, और हमने भी अपनी माता को वही सम्मान दिया है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिया था। लेकिन भाई और बहनों, क्या हम अपनी माता के हृदय के समान, जो हृदय प्रेममय था, जो हृदय निष्कलंक था, जो हृदय दूसरों की सेवा करने वाला था, क्या हमारे हृदय को हम बनाना चाहते हैं या हमने बनाए हैं? वही माता का हृदय यदि हम यूहन्ना के अध्याय 2 में देखते हैं, काना का विवाह, जब उन्होंने उस विवाह में शामिल हुए, उस विवाह में सभी जानते हैं और हम इस बाइबल में पढ़ते हैं कि इस विवाह में उस परिवार के यहाँ दाखरस खत्म हो गया था। उस परिवार ने माता मरियम से कुछ नहीं कहा, लेकिन वह माता मरियम ने उस परिवार की परेशानी को समझा, जाना, और चुपचाप वो अपने
पुत्र के पास, प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आती हैं और उनसे कहती है कि बेटे, उनके पास दाखरस खत्म हो गया है। और यीशु के शिष्यों से कहती हैं कि जैसा मेरा बेटा कहेगा वैसा करो। और वही माँ के कहने से प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस परिवार के लिए वह दाखरस जो पानी था उसे बदल कर दाखरस में बदला, और उस दाखरस को लोगों ने बड़े अचंभे के साथ पिया और कहा कि यह दाखरस पहले के दाखरस से कई गुना अच्छी है। यह दृष्टांत हमें बताता है, प्रिय भाइयों और बहनों, कि माता मरियम हमारी परेशानी बताने के पहले ही वह जान जाती है कि हमें क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें हमेशा अपनी माँ मरियम को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना है। हर एक दिन अपने परिवारों में उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस के समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी माता मरियम से प्रार्थना करना है कि माता मरियम, आप अपने पुत्र से प्रार्थना कीजिए कि यह बीमारी इस संसार से नष्ट हो जाए। निश्चय ही हमारी माँ मरियम उस प्रार्थना को सुनेगी और अपने पुत्र को अर्पित करेंगी। इसमें प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार हमें बताता है कि माता मरियम अपनी करुणा के साथ, अपनी दया के साथ अपने पुत्र को अपने साथ लेके जाती हैं उस पर्व को मनाने के लिए जो पर्व यरूशलेम में मनाया जाता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इस पर्व को मनाते समय माता पिता से प्रभु यीशु क्रिस्त बिछड़ जाते हैं। लेकिन यह बिछड़ना ईश्वर की योजना थी, पिता की योजना थी, जो प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आए थे। वे जानते थे कि मुझे इस संसार में क्या करना है, और उसके अनुसार वह इस समय अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। जब उनकी माता उनसे कहती है कि बेटे, हम आपको कितना ढूंढ रहे थे, आपके पिता आपके लिए परेशान हो रहे थे, तो वह सिर्फ यही जवाब देते हैं कि आप यह नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना था। क्या मैं और आप इस जीवन में, जो जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को दिया है, हम उसके अनुसार अपने जीवन के उद्देश्य को रखते हुए, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं? अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना चाहते हैं? यदि नहीं, तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सच्चे शिष्य नहीं हो सकते। यदि हमें इस जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करना है, उनके शिष्य बनना है, तो हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है और अपने सभी लोगों को छोड़कर उनकी नियमों का पालन करते हुए दूसरों की सेवा करना है। जब तक वह अपने माता पिता के साथ रहे, उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया। क्या हम आज भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं या रहते थे? क्या हमने अपने माता पिता का आदर किया है? यदि नहीं, तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी बच्चों को यह शिक्षा दें कि वे इस समय अपने माता पिता का आदर करें, उनके अनुसार बताए हुए मार्गों पर चलें और एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताएं। आमीन।
चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों से यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। कलवारी की राह में तूने यीशु का साथ निभाया, जितनी भी ममता यीशु के लिए सब तूने उस पर बहाया। शांति और प्रेम इस जग में फैले, इतनी कृपा तू करना माँ। शांति और प्रेम इस जग में फैली, इतनी कृपा तू करना माँ। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल,